तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस में लॉन्ग मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो हमने एक प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो अभी सेकंड प्रॉब्लम में हमें बोला गया है सॉल्व डी टू वाई डी एक्स टू माइनस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन है दैट इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द गिवन differential equation is second order differential equation, that is d2y dx2 minus y is equals to sin square x, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं y इक्वल्स टू a e टू द पावर mx फॉर a नॉट इक्वल्स टू 0 बी ए ट्रायल सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायल सोल्यूशन है y इक्वल्स टू a e टू द पावर mx। ओके, बी ए ट्रायल सोल्यूशन ऑफ d2y dx2 माइनस y इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर यहाँ से हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा दैट इज देयरफॉर द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस इम्प्लाई हमें m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जो रूट्स हमें मिलेंगे दोनों ही रियल रूट्स होंगे। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर इन रियल रूट्स के लिए हम बोल सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इज y ऑफ c इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। ठीक है, हो यार, जहाँ पर हमारे पास c1 एंड c2 दोनों आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स होंगे, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। ओके, कांस्टेंट। तो अभी हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होगा दैट इज पी आई। सो पी आई इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड करेंगे। तो पी आई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा पी आई इक्वल्स टू वाई पी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जो इक्वेशन था वहाँ से हमें डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा। हो यार, जहाँ पर d का मतलब है डी डी एक्स। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं हाफ इंटू यू माइनस भी। हो यार, जहाँ पर u इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डी माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स, एंड v इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डी प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अभी हमें इस u एंड v को सॉल्व करना होगा, तभी हमें pi का वैल्यू मिलेगा। ओके, सो नाउ हम बोल सकते हैं u इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डी माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स, वो इम्प्लाई करेगा डी यू डी एक्स, एस के रिस्पेक्टिव में जो डेरिवेटिव होगा दैट इज इक्वल्स टू डी यू डी एक्स माइनस यू इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्टिवली डेरिवेटिव, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2x। ओके, सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू होगा e टू द पावर माइनस एक्स, एंड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स both sides of equation 2 by integrating factor we get, हमें मिल जाएगा we get d u e to the power minus x is equals to half into e to the power minus x into 1 minus cos 2x dx। ओके, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें u e to the power minus x equals to हाफ इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस हाफ इंटू e टू द पावर माइनस एक्स कॉस 2x dx मिलेगा, कॉस 2x dx। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू, इसका जो इंटीग्रेट होने के बाद इसका हमें वैल्यू मिलेगा माइनस हाफ e टू द पावर माइनस एक्स, एंड देन माइनस हाफ e टू द पावर माइनस एक्स बाई 5
एंड यहाँ पर माइनस कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें यू इक्वल टू मिल जाएगा माइनस हाफ माइनस 1/10 इंटू माइनस कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x। ठीक है, तो यू का वैल्यू हमें मिल चुका है। अभी सिमिलरली हमें v का भी वैल्यू फाइंड करना होगा। ऑल्सो v इक्वल्स टू 1/d प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से x के रिस्पेक्टिवली पार्ट डेरिवेटिव करने के बाद हमें मिलेगा dv dx प्लस v इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन dx, दैट इज e टू द पावर x हमें मिलेगा, एंड देन multiplying both sides of equation 3 by integrating factor, we get हमें मिल जाएगा we get dv to the power x is equals to half into e to the power x into 1 minus cos 2x dx, and this imply v to the power x is equals to half integration e to the power x dx minus half integration e to the power x cos 2x dx। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें v टू द पावर x इक्वल टू मिल जाएगा हाफ e टू द पावर x माइनस हाफ e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 5 इंटू कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर v का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू होगा हाफ माइनस 110 कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x। ठीक है, यहाँ पर e टू द पावर x है, वो इधर आके e टू द पावर x के साथ कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सो v का वैल्यू हमें मिल चुका है। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें जो पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू मिलेगा दैट इज पी आई इक्वल्स टू वाई पी इक्वल्स टू हाफ इंटू यू माइनस वी। सो दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा हाफ इंटू -1 प्लस 1/5 कॉस 2x। ठीक है, सभी वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर कार्ड ऑफ होके हमें ए वाला वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ प्लस 1/10 कॉस 2x। ओके, सो यहाँ पर हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल मिल चुका है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज y इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, यहाँ पर वाई सी का वैल्यू हमें जो मिला था दैट इज c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड वाई पी मतलब कि पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसका वैल्यू है माइनस हाफ प्लस 1/10 कॉस 2x। सो दैट इज द जनरल सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर c1 c2 दोनों कॉन्स्टेंट्स है, आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो दैट इज द रिजल्ट। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व d2y dx2 प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू sec ax। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज a second order differential equation, that is d2y dx2 plus a square y is equals to sec ax। ओके, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं y इक्वल्स टू a टू द पावर mx फॉर a नॉट इक्वल्स टू 0 बी ए ट्रायल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d2y dx2 प्लस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इसके लिए हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड दिस इम्प्लाई एम का वैल्यू इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस आई ए। ठीक है, तो दोनों रूट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होगा, एक रूट होगा आई ए एंड दूसरा रूट होगा माइनस आई ए। ओके, सो देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर द सी एफ is yc equals to c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ठीक है, तो यहाँ पर सी एफ का वैल्यू हमें मिल चुका है। ओके, एंड यहाँ पर होयर
C1 एंड C2 आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। तो अभी हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होगा। तो पी आई इज इक्वल्स टू वाई पी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक ए एक्स, एंड यहाँ पर डी का मतलब है डी डी एक्स। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डी प्लस आई ए इंटू डी माइनस आई ए, ओके, इंटू सेक ए एक्स। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2ia इंटू 1 डिवाइडेड बाई डी माइनस आई ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी प्लस आई ए इंटू सेक ए एक्स, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2i इंटू यू माइनस भी, हो यार, जहाँ पर हमारे पास u इक्वल्स टू होगा 1 डिवाइडेड बाई डी माइनस आई ए सेक ए एक्स, एंड v इक्वल्स टू होगा 1 डिवाइडेड बाई डी प्लस आई ए सेक ए एक्स, ठीक है। तो इस u एंड v को हमें सॉल्व करना होगा, तभी हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा। यहाँ पर एक a मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। तो अभी हमें u एंड v को सॉल्व करना है, तो u इक्वल्स टू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई डी माइनस आई ए सेक ए एक्स, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई, इसको अगर हम इस एक्स के रेस्पेक्टिवली डेरिवेटिव करें तो हमें मिलेगा डी यू डी एक्स माइनस आई ए यू इज इक्वल्स टू सेक ए एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर डी का मतलब है डी डी एक्स, तो डी यू डी एक्स माइनस आई ए यू इक्वल्स टू सेक ए एक्स। सो देयरफॉर यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू आएगा e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन आई ए डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ए एक्स, ओके। सो मल्टीप्लाइंग both sides of equation 2 by integrating factor we get, हमें मिल जाएगा डी यू ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा e टू द पावर माइनस आई ए एक्स सेक ए एक्स डी एक्स, ठीक है। सो दिस सिंपल हम लिख सकते हैं u इंटू ई टू द पावर माइनस आई ए एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस आई ए एक्स सेक ए एक्स डी एक्स, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हमें पता है e टू द पावर माइनस आई ए एक्स, इसका वैल्यू होता है कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, ठीक है, एंड दैट इज डिवाइडेड बाई हम बोल सकते हैं सेक ए एक्स हो जाएगा 1 बाई कॉस ए एक्स, ओके, एंड डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस आई इंटीग्रेशन टेन ए एक्स डी एक्स, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई बाई ए लॉग ऑफ सेक ए एक्स, ठीक है। टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज लॉग ऑफ सेक एक्स डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो अभी दैट इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस आई बाई ए लॉग कॉस ए एक्स, ठीक है। अगर सेक से यहाँ पर चेंज होकर कॉस आ जाएगा तो यहाँ पर एक माइनस मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई यू इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा e टू द पावर आई ए एक्स इंटू एक्स प्लस आई बाई ए लॉग ऑफ कॉस ए एक्स, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ यू। अभी सिमिलरली v का जो वैल्यू होगा दैट इज रिप्लेसिंग आई बाई माइनस आई वी गेट, हमें मिल जाएगा द वैल्यू ऑफ v, दैट इज v इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस आई ए एक्स इंटू एक्स माइनस आई बाई ए लॉग ऑफ कॉस ए एक्स, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ v। तो हमें u एंड v का वैल्यू मिल चुका है, सो हमें pi का वैल्यू अभी चाहिए। सो देयरफॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल pi इज इक्वल्स टू yp इक्वल्स टू 1 बाई 2ia इंटू u माइनस v। सो यहाँ पर u एंड v का अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो हमें मिलेगा 1 बाई 2ia इंटू ई टू द पावर आई ए एक्स इंटू एक्स प्लस आई बाई ए
log of cos ax minus e to the power iax minus iax into x minus I by a log cos ax, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2ia इंटू कॉस ax प्लस आई साइन ax e टू द पावर आई एक्स का वैल्यू इंटू एक्स प्लस आई बाई ए लॉग कॉस ax, ठीक है। एंड माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स, इसका जो वैल्यू होगा दैट इज कॉस ax माइनस आई साइन ax इंटू एक्स माइनस आई बाई ए लॉग कॉस ax, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2ia इंटू 2 बाई आई ए cos ax log of cos ax प्लस 2i x sin ax, ठीक है। सो दैट इज इक्वल्स टू cos ax log of cos ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन ax डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू मिल चुका है cos ax log of cos ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स साइन ax डिवाइडेड बाई ए, ओके। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 is y equals to complementary function plus particular integral that is equals to yc plus yp that is equals to c1 cos ax plus c2 sin ax plus cos ax log of cos ax okay divided by a square plus x sin ax divided by a, where जहाँ पर c1 एंड c2 बोथ आर आर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिल चुका है आर्बिटरी कांस्टेंट एंड हेयर्स द रिजल्ट।